Hello students, today we will focus on our topic number 10, Discovering the Harappa Civilization. इसमें हम एक बार फिर से हड़प्पा की डिस्कवरी पर बात करेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम सभी जानते हैं कि एक समय पर इंडस रिवर के किनारे एग्जिस्ट करती थी। कई साल बाद, उसके डिक्लाइन के कई साल, हजारों साल बाद जब उस पर दोबारा से सेटलमेंट बसे तो उनके लिए, क्योंकि हड़प्पा नामक सभ्यता से वो अनफैमिलियर थे, तो उनको उस समय की इस सभ्यता का पता नहीं था। और जनरली जब उनको हड़प्पा के समय के अगर कोई आर्टिफैक्ट्स किसी फ्लड में या डिगिंग के दौरान या प्लोइंग के दौरान मिलता था तो वो उस आर्टिफैक्ट की कल्चरल वैल्यू को नहीं समझ पाते थे। और ऐसा तब तक हुआ जब तक वो हड़प्पा जो जगह है या जो सभ्यता की जो मेन साइट से स्थल हैं उनको एएसआई ने अपने अंडर में नहीं लिया। तब तक वहां पाई जाने वाली चीजों जो यदा कदा मिल जाती थी लोगों को, उसकी कोई कल्चरल वैल्यू नहीं समझ पाते थे वो लोग। इसमें 3 आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों, जिन्होंने हड़प्पा में पाए जाने वाले हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको स्टडी किया और एक ऐसी सभ्यता का पता लगाया जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। द मेन रोल इन डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन तीनों का 3 आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कनिंगम, जॉन मार्शल और आर.ई.एम. व्हीलर, ये तीनों ही एएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे हैं और तीनों ही अलग अलग टाइम पीरियड में रहे हैं। कनिंगम 1875 में डायरेक्टर जनरल रहे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जॉन मार्शल जिस समय हड़प्पा की खोज इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई, तो जिस समय हड़प्पा की खोज चल रही थी उस समय जॉन मार्शल वहां के डायरेक्टर जनरल थे। और आर.ई.एम. व्हीलर, तीनों की अलग अलग, इन तीनों को हम अगर हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अगर इनको पढ़ते हैं या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। कनिंगम जो कि कल्चरल वैल्यू को नहीं पहचान पाए, जॉन मार्शल जिन्होंने टेक्निक का यूज तो किया लेकिन उनकी टेक्निक उतनी सार्थक नहीं हुई और उतने फेजेस नहीं निकले हड़प्पा सभ्यता के जितने की बाद में आर.ई.एम. व्हीलर के समय में निकल के आए। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम 1 बाय 1 उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कनिंगम के बारे में। Alexander Cunningham was the first Director General of ASI and he became the Director General in 1875. ये आपको लर्न भी करना है। He was also known as Father of Indian Archaeology. He had the main interest in archaeology of early history. तो इनके लिए जो अर्ली हिस्टोरिक का पीरियड था वो था 6th century BCE to 4th century CE। इस टाइम पीरियड को ही उन्होंने इस टाइम पीरियड को उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इनके समय में जब वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने तो इनके समय में लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो कोई भी आर्टिफैक्ट्स, कोई भी आर्कियोलॉजिकल थिंग्स को लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स में खोजा जाता था, उसकी महत्व को खोजा जाता था, उसको कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका पता लगाया जाता था कितनी पुरानी है और फिर उसको उन टेक्स्ट में, उन इंस्क्रिप्शंस में ढूंढ के तब उसको स्टडी किया जाता था और उसके रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिप्शन तब निकाला जाता था। तो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सीई तक का ये जो पीरियड रहा है, ये हमारे यहाँ यूनानी शासकों का
और भारतीय शासकों का पीरियड रहा है। तो इसलिए इस पीरियड में कई सारे चाइनीज पिलग्रिम्स भी यहाँ पर आए और ग्रीक जो ट्रेवलर्स थे वो भी यहाँ पर आए। तो उनके जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स के बारे में कनिंघम को अच्छी नॉलेज थी और वो उसको एक रिलायबल सोर्स के रूप में यूज करते थे। He preferred to use the written word. Yes, क्योंकि वो हर चीज को एक रिलायबल सोर्स चाहिए था किसी भी चीज को, किसी भी पुरानी आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के लिए उनको। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को, अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो he preferred to use the written word, text or inscription as a guide to investigation. He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent before 4 to 7th century and to locate early settlement. ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भारत में जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड हैं, टेक्स्ट हैं, वो हमारे इसी टाइम के मिलते हैं। इस टाइम पीरियड में भी स्पेशली चाइनीज पिलग्रिम के अकाउंट पे वो फोकस करते हैं और इस टाइम पीरियड में गंगा वैली के किनारे अर्ली सिटीज सेटल हुए थे, इसलिए उनका फोकस वो अर्ली सिटीज इस टाइम पीरियड में जो इमर्ज हुए, जो बसे, जो सेटलमेंट बसे, उनको मानते हैं, ना कि उससे पहले को, क्योंकि हड़प्पा की तो कोई स्क्रिप्ट डेसिफर्ड है ही नहीं। तो इस वजह से ये क्योंकि इसका प्रॉपर उनके पास रिलायबल सोर्सेस थे, इसलिए उन्होंने उनका जो मेन फोकस रहा वो 4 to 7 सेंचुरी में इंटरेस्ट रखते थे, और क्योंकि इस समय उनको प्रॉपर रिलायबल सोर्सेस भी मिलते हैं। Cunningham also collected, documented and translated inscription found during his surveys. तो ये तो हर आर्कियोलॉजिस्ट का टास्क होता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है, उनको प्रॉपरली, उनको, क्योंकि उनको आगे जाकर एक हिस्ट्री फॉर्म करनी होती है, तो उसके लिए उनको अपने सर्वेज में बहुत सारी चीज़ों को स्टडी, पुराने टेक्स्ट को स्टडी करना होता है, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना होता है, और उनको पुरानी स्क्रिप्ट्स को भी ट्रांसलेट करके पढ़ना होता है। तो यही जो टास्क था, यही काम जो था, वो कनिंघम ने भी अपने टाइम पीरियड में किया। Yes, he tried to find out the objects which had cultural value. क्योंकि पुराने आर्टिफैक्ट्स को ढूंढकर और उसका पुराने आर्टिफैक्ट्स की स्टडी के माध्यम से वो एक किसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री फॉर्म करते थे, और हिस्ट्री फॉर्म करने के साथ साथ वो उस समय क्या कल्चर रहा होगा, कैसे लोग अगर कोई आर्टिफैक्ट्स मिला है तो उसको किस लिए यूज़ करते थे, क्या उनकी हॉबीज़ थी, क्या उनका कल्चर था, ये इस बारे में भी वो पता लगाने का प्रयास करते हैं। अब आइए बात करते हैं कनिंघम कंफ्यूजन की। क्यों कनिंघम कंफ्यूज हो गए हड़प्पा के मामले में? एक्चुअली हड़प्पा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री विच स्टडीड बाय कनिंघम बिकॉज देयर वर नो ट्रैवलर अकाउंट्स ऑफ चाइनीज पिलग्रिम रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि चाइनीज पिलग्रिम तो 4 to 7 सेंचुरी में आए, बाद के पीरियड में आए, और हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमारे पास कोई ट्रैवलर अकाउंट्स नहीं हैं। कनिंघम 4 to 7 सेंचुरी से परिचित थे, उसकी हिस्ट्री से परिचित थे, तो हड़प्पा जो थी वो चाइनीज पिलग्रिम के ट्रैवलर्स का पार्ट नहीं थी, और कनिंघम चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट से स्टडी कर रहे थे आर्टिफैक्ट्स को। That's why when a Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman, he tried to keep the object within the time frame with which he was familiar. जब एक ब्रिटिश ने उनको हड़प्पा की सील ला कर दी, हड़प्पा की पुरानी एक्सकेवेशन के दौरान
एक्सकेवेशन, डिगिंग या किसी भी तरीके से प्राप्त एक सील ला कर दी, तो कनिंगम ने उसको उस सील का जो टाइम पीरियड एज्यूम किया वो टाइम पीरियड था जिससे वो परिचित थे, यानी कि वो 4 to 7 सेंचुरी के टाइम पीरियड की सील मानकर उसको समझ रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे। Because he thought that Indian history began with the first cities in the गंगा वैली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा वैली में जो शहरों का जो सेटलमेंट्स हैं, सबसे पहले गंगा वैली में बसे हैं शहर। तो लेकिन ये हमको टेक्स्ट बताते हैं कि गंगा वैली के किनारे सबसे पहले शहर बसे, क्योंकि हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई टेक्स्ट नहीं है। इसलिए कनिंगम ने ये सोचा कि सबसे पहले जो शहर बसे थे वो तो गंगा नदी के किनारे बसे थे, तो ये सील जो है ये भी इसी टाइम पीरियड की हो सकती है। ये उनका कंफ्यूजन था। एंड ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा बिकॉज ऑफ हिज स्पेसिफिक फोकस। उनका स्पेसिफिक फोकस किसमें था? 4 to 7 सेंचुरी में। इसलिए वो हड़प्पा की कल्चरल वैल्यू को नहीं समझ पाए, उस सील की कल्चरल वैल्यू को नहीं समझ पाए, और ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा सभ्यता भी ये जो सील है ये हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करती है, और किसी समय में ये सभ्यता यहाँ पर थी, वो ऐसा नहीं समझ पाए।